हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा पाठ के अंतर्गत। आज का एक हमारा टॉपिक है मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज क्या होता है। बच्चों, आज हम जानेंगे कि मीटर ब्रिज क्या होता है। मीटर ब्रिज को जानते हैं कि इसका सिद्धांत क्या होता है, ये रचना इसका क्या होता है, यानी इसकी बनावट क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद समझेंगे बारी बारी करके कि चीजें क्या होती हैं। कि हमारा सबसे पहले देखो क्या करना है, हम जानेंगे कि मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज क्या होता है। बच्चों, मीटर ब्रिज क्या होता है उसको जानने से पहले क्या करते हैं, हम एक चीज को जान लेते हैं। हमने व्हाइट स्टोन के बारे में पढ़ा था। व्हाइट स्टोन के बारे में पढ़ा था, वो क्या होता है, उसमें क्या होता है कि मान लो 4 प्रतिरोध है। कौन कौन सा, P, Q, R, S है। उसमें 4 प्रतिरोध रहता है। एक का हमें मान ज्ञात करना रहता है कि एक का प्रतिरोध क्या है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी होता है कि मान लो हमारे पास जैसे R दिया है प्रतिरोध, और फिर P दिया है, Q दिया है, S दिया है। इसमें एक अज्ञात है, इसका हमें एक में क्या करना है, एक का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। वही बोल रहा है कि मीटर सेतु का यूज कहाँ होता है। बच्चों, तो सबसे पहले जानते हैं सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत क्या होता है बच्चों, सिद्धांत जानते हैं क्या होता है। देखो, मीटर सेतु व्हाइट स्टोन सेतु, मीटर सेतु व्हाइट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करती है या आधारित है। क्या होता है, ये जो मीटर सेतु है व्हाइट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करती है या आधारित है। जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात किया जा सकता है। यानी जिसकी सहायता से कोई एक अज्ञात प्रतिरोध है उसका प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं, उसका प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, मीटर सेतु कहा जाता है। अब इसके रचना यानी बनावट के बारे में जान लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बारी बारी चीजों को समझते हैं। एक बार देख लो हमारे पास क्या लगा है। ये हमारा A है, ये हमारा C, ये हमारा क्या है, B है। क्या है, A है और B है। सॉरी बच्चों, ये A और C है। क्या है, A और C है। क्या है, A और C है, B यहां पर है। अब देखो ध्यान दो क्या बोल रहा है। ये हमारा एक प्रतिरोध है बॉक्स वाला, और फिर उसके बाद ये हमारा D है और इस पे 3 पेज लगे हैं। ये हमारा S है, जिसपे क्या करते हैं हम अज्ञात प्रतिरोध जो होता है उसका मान ज्ञात करते हैं, वो है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा एक सेल है, ये हमारा एक धारा नियंत्रक है, ये कुंजी है, ये गैल्वेनोमीटर है, और ये B क्या है, सर्पिलाकार है। जिससे क्या करते हैं, ये A और तार AC पर क्या करते हैं, आगे पीछे करते हैं, जिससे धारा का मान घटाया बढ़ाया जा सकता है। उसको देखो, अब ध्यान से देखते हैं रचना में क्या है। इसमें 100 सेंटीमीटर बोलो या 1 मीटर बोलो 100, देखो इसमें इसमें 100 सेंटीमीटर लंबा एक तार AC होता है। 100 सेंटीमीटर लंबा बच्चों, देखो एक यहां से 100 सेंटीमीटर लंबा एक तार A व C होता है, A व C होता है। ध्यान से देखो, A व C होता है। अब इसको इरेज कर देते हैं, A व C होता है। अब देखो ये जो तार होता है बच्चों, ये जो A और C 100 मीटर का तार होता है, अरे 100 सेंटीमीटर का तार होता है, वो किसका बना होता है, मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार होता है। ये क्या होता है, जो 100 सेंटीमीटर लंबा तार होता है, मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार होता है। यह मीटर पैमाने के सहारे, यह क्या करता है, मीटर पैमाने के सहारे लकड़ी के आधार पर कसे होते हैं। क्या होता है, मीटर पैमाने के आधार पर लकड़ी पे कसे होते हैं। और इनका जो पेच होता है, इनका जो पेचों का संबंध होता है, इनका संबंध A और C का, इनका जो पेचों का संबंध होता है वह यल आकार, यानी यह देखो, ये यल आकार में मुड़ी 2 तांबे की पत्तियों से होता है। देखो ये हमारा 2 तांबे की पत्तियों हैं बच्चे। ये क्या है, देखो 2 तांबे की पत्ती लिख लो ताकि आपको समझ में आए। तांबे की पत्ती, ये भी हमारा तांबे की पत्ती है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वही बोल रहा है। अब देखो क्या बोला, और इनका जो पेचों का संबंध होता है, किसका पेचों का संबंध होता है बच्चों, ये जो हमारा ये A और C है, इनका जो पेचों का संबंध होता है वो यल आकार में मुड़ी, देखो ये यल आकार में मुड़ी है। यहां से देखो यहाँ, और यहां से देखो यहाँ, यल आकार में मुड़ी तांबे की पत्तियों से होता है।
इन दोनों पत्तियों के बीच क्या होता है, ये जो पत्ती है, ये पत्ती है, ये एक पत्ती और ये दो पत्ती, इन दोनों पत्तियों के बीच में एक तीसरा भी पत्ती होता है। ये दो पत्ती है तांबे की, एक ये है एक ये है, इन दोनों पत्तियों के बीच में भी बच्चों एक पत्ती है। वो कौन सा पत्ती है, तीसरा पत्ती भी होता है जिसमें 3 पेच लगे होते हैं। देखो एक पत्ती हमारा ये हो गया और एक ये हो गया, 2, और इन दोनों पत्तियों के बीच में हमारा एक तीसरा भी पत्ती होता है जिनमें 3 पेच लगे होते हैं बच्चों। किनमें, 3 पेच लगे होते हैं। देखो एक यहाँ पर पेच लगा है, एक यहाँ पर लगा है, एक यहाँ पर लगा है। अब देखो 3 पेच लगे होते हैं, वहां देखने के बाद यहाँ आओ, और बीच वाला पेच डी है। देखो हमने बताया अभी इन दोनों पत्तियों के बीच में भी एक पत्ती होता है जिनमें 3 पेच होता है और उसका नाम क्या है, डी है। डी है बच्चों, इतना जान लिए। इसमें एक धारा मापी जोड़ दिया जाता है। देखो इसमें क्या करते हैं, एक धारा मापी जोड़ देते हैं। ये गैल्वेनोमीटर क्या धारा मापी जोड़ देते हैं, धारा मापी जोड़ देते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इसमें किसमें, ये डी वाले में, डी वाले पत्ती में 3 पेच लगे हैं और जो तीसरा बीच वाला पेच है वो धारा मापी से कनेक्ट है, जुड़ा है। तो बोल रहा है एक धारा मापी से जोड़ दिया जाता है, हमने जोड़ दिया, जिसका संबंध एक सर्पीय कुंजी बी से जुड़ा होता है। देखो ये जो हमारा बी है, ये जो बी है बच्चों, ये क्या है, सर्पी कुंजी है। क्या है, सर्पी कुंजी है। जिसको लिखना है लिख ले, सर्पी कुंजी है, सर्पी कुंजी है। अब देखो ये जो सर्पी कुंजी बी है, अब ध्यान से देखो जोड़ दिया जाता है। ये जो धारा मापी होता है ये सर्पी कुंजी बी से जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ आओ, जोड़ दिया जाता है जिसे तार ए व सी पर, जिसे तार ए व सी पर, तार ये ए है और ये सी है, तार ए व सी पर आगे पीछे सरकाया जाता है। यानी जो ये सर्पीय कुंजी होता है बच्चों, ये तार ए और सी है, ए व सी है और ये बी है, ये बी है। इसे क्या करते हैं, तार ए व सी पर आगे पीछे क्या करते हैं, घुमाते हैं। आगे पीछे क्या करते हैं, घुमाते हैं, आगे पीछे सरकाते हैं या घुमाते हैं, सरकाया जाता है। इसके बाद बिंदु ए व डी, अब देखो जब सरकाया जाता है, ये क्या करते हैं, जो सर्पीय कुंजी होता है वो तार ए व सी पर सरकाया जाता है, आगे पीछे सरकाया जाता है, जिससे क्या होता है, वो धारा का मान घटाया बढ़ाया जाता है। इसके बाद बिंदु ए व डी, देखो जिसके बाद बिंदु ए यहाँ है, बिंदु डी यहाँ है, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स, ये प्रतिरोध बॉक्स है। क्या है, प्रतिरोध बॉक्स, ये आर क्या है, प्रतिरोध बॉक्स है, प्रतिरोध बॉक्स। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। प्रतिरोध बॉक्स आर है, क्या है, प्रतिरोध बॉक्स आर जोड़ दिया जाता है या है। और डी व सी, अब देखो ए और डी की बात हो गई, अब क्या करेंगे, अब डी व सी बचा है, डी व सी के बीच एक अज्ञात प्रतिरोध यस जोड़ा गया है। देखो अभी हमने ए और डी के बीच में क्या किया, एक प्रतिरोध बॉक्स आर जोड़ा है, उसको पता कर लिया। अब बचा डी और सी, डी और सी के बीच में एक हमारा अज्ञात प्रतिरोध यस है, जहां पर हम क्या करते हैं, किसी भी प्रतिरोध को रखते हैं, उसके मान को ज्ञात कर लेते हैं कि इसका प्रतिरोध कितना है। अब देखो रखा गया है, जोड़ दिया गया है, यस प्रतिरोध यस जोड़ दिया जाता है। और ए व सी के बीच क्या करते हैं, एक सेल व एक कुंजी, देखो एक सेल यहां जोड़ा गया है और एक कुंजी यहां जोड़ा गया है और एक धारा नियंत्रक हमारा ये क्या हो जाएगा बच्चों, धारा नियंत्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक, ये हमारा धारा नियंत्रक है। अब देखो एक बार ध्यान से देख लो क्या है चीजें, बस बात खत्म। क्या करते हैं, एक तार ए व सी है जिसका 100 सेंटीमीटर लंबाई है और जो तार होता है वो मैग्नीन या कॉन्स्टेंशन का होता है। और क्या करते हैं, ये जो तार होता है, तार ए व सी, ये किसके सहारे होते हैं, ये 2 पत्ती, और वो दोनों पत्ती कौन से हैं, तांबे की 2 पत्तियां हैं, उस पे टंगे होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये देखो ध्यान से,
टंगे होते हैं। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, पैमाने के सहारे लकड़ी के आधार पर कसे होते हैं। पैमाने के सहारे लकड़ी के आधार पर कसे होते हैं और ये यल आकार के दो तांबे की धातु पर अटके रहते हैं या मुड़े रहते हैं। ठीक, अब देखो, और बीच वाला पेच डी है, क्या है, और इन दोनों पत्तियों के बीच में एक हमारा पत्ती डी है और डी में 3 पेच लगे हैं। डी में 3 पेच लगे हैं और डी का जो बीच वाला पेच होता है वो धारा मापी से जुड़ा होता है और जो ये धारा मापी होता है ये बी बिंदु से जुड़ा होता है। जो बी बिंदु होता है वो सर्पीय कुंजी होता है जिसे तार ए व सी पर आगे पीछे सरकाया जाता है। ये चीजें हो गई। अब देखो, ए व डी के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स आर है, वो चीजें लिख दिया, और डी और सी के बीच में एक अज्ञात प्रतिरोध यस है, वो लिख दिया। अज्ञात प्रतिरोध क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी वस्तु का प्रतिरोध ज्ञात करना रहता है तो यहीं पर रख के उसका प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो इतना हो गया। और देखो, और क्या है, ए व सी के बीच में क्या है, एक सेल लगा है, एक धारा नियंत्रक लगा है और एक के कुंजी लगा है। ठीक, यही चीजें हैं बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है, मीटर सेतु हेडिंग डालना है, फिर उसके बाद इस फिगर को बनाना है, फिगर बनाने के बाद सिद्धांत हेडिंग डालना है, सिद्धांत डालने के बाद हेडिंग लिखेंगे मीटर सेतु क्या होता है, व्हाइट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करती है या आधारित है, जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। इनको लिखने के बाद रचनाएं में जो चीजें हैं यहां से लेकर यहां तक आप लिख लीजिए और ये हमारा मीटर सेतु कंप्लीट हो जाएगा। मीटर ब्रिज क्या होता है, आज हमने मीटर ब्रिज के बारे में जान लिया है। इसमें कुछ है नहीं बच्चों, सिद्धांत पढ़ना है, रचना पढ़ना है। ये सिद्धांत यानी कार्य कैसे करता है, रचना यानी ये कैसे बना है, किसका बनावट क्या है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। जो जो चीजें था हमने सबने पढ़ लिया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और फिर उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।